एक छोटे से गांव के पास एक विशाल और प्राचीन हवेली थी। यह हवेली इतनी बड़ी थी कि गांव के लोग कभी भी उसकी पूरी सीमा नहीं देख पाए थे। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के भीतर कुछ अद्भुत और रहस्यमय घटनाएं घटती थीं। इस हवेली में जाने वाले लोग वापस नहीं आते थे, या फिर उनकी कहानियां इतनी विचित्र होती थीं कि किसी ने भी उनकी सच्चाई पर यकीन नहीं किया। वह हवेली वर्षों से सुनसान पड़ी थी। उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और खिड़कियों के पर्दे हवा से लहराते रहते थे। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी का चीखना या फिर कुछ बहुत भारी गिरने की आवाजें। लेकिन फिर भी किसी ने भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक वीरेंद्र आया। वह एक रहस्यमय कातिल की तलाश में था और इस तरह की घटनाओं के बारे में ज्यादा जानता था। उसने सुना था कि हवेली के अंदर कोई खौफनाक राज छुपा हुआ है। एक रात वह बिना किसी को बताए हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की दीवारों के पास जब पहुंचा तो उसे जैसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने कदम नहीं रोके। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें आईं। वीरेंद्र ने हवेली के अंदर कदम रखा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को पीछे से बंद किया, हवेली की अंधेरी खामोशी में उसकी सांसें गूंजने लगीं। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रही थीं, लेकिन फिर भी वह एक कदम और बढ़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे वह किसी पुराने कक्ष में आ गया हो। उस हवा में कुछ रहस्यमय था जो उसे शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत हलचल पैदा कर रहा था। वीरेंद्र ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी फैलने लगी, वह हवेली के आंतरिक भाग की झलक देख पा रहा था। दीवारों पर अजीब सी पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं, जो किसी पुराने समय के चित्र जैसे लग रहे थे। अचानक उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे से उसके पास आ रहा हो। वह चौकस हो गया और टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं था। यह सब सिर्फ मेरी कल्पना हो सकती है, उसने सोचा और धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही टॉर्च की रोशनी ने एक बड़े दर्पण पर पड़ा जो दीवार पर लटक रहा था। उस दर्पण में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, दर्पण में एक छाया दिखाई दी। वह छाया अचानक से चली गई, जैसे किसी ने कमरे में से जल्दी से निकलने की कोशिश की हो। वीरेंद्र को एक झटका सा लगा। उसने दिल से सोचा, क्या यह हवेली किसी पुराने किले के रूप में बनवाई गई थी? क्या यहाँ कोई भूचाल वाली घटना हुई थी? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, दर्पण के पास एक पुरानी किताब रखी हुई दिखी। किताब का कवर बहुत पुराना और खस्ता हो चुका था, लेकिन वह किताब उसे किसी तरह आकर्षित कर रही थी। वह धीरे धीरे किताब के पास बढ़ा और उसे उठाया। किताब के पन्ने खोले तो उसमें एक अजीब सी भाषा लिखी हुई थी। वह भाषा वीरेंद्र के लिए अपरिचित थी, लेकिन उस किताब को पढ़ते हुए उसे एक गहरी अजीब सी भावना महसूस हो रही थी, जैसे उस किताब में कोई ऐसा राज छुपा था जिसे खोलने पर कोई खौफनाक रहस्य उजागर हो सकता था। तभी अचानक उसके पास एक आवाज आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वीरेंद्र चौंक गया। उस आवाज में एक रहस्यमय सरसराहट थी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। उसने झट से आवाज के स्रोत की ओर देखा, लेकिन वह कमरे में अकेला था। उसके अंदर एक डर समा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को एकत्रित किया और आवाज के पीछे जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा, हवेली का माहौल और भी गहरा होता चला गया। दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगीं। अब वीरेंद्र को पूरा यकीन हो चुका था कि हवेली में कुछ न कुछ जरूर था। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। वीरेंद्र धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ता जा रहा था। हवेली का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। चारों ओर एक सीलन और पुरानी धूल की गंध फैली हुई थी और हवा में एक ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। उसके कदम जैसे जैसे बढ़ रहे थे, वह महसूस कर रहा था कि वह किसी गहरे रहस्य के करीब पहुंचता जा रहा था। वह उस कमरे में पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। यह कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसके अंदर का वातावरण बहुत घना और डरावना था। उसने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई और देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ खौफनाक चित्र थे जो उसे कभी न कभी देखे हुए लग रहे थे। अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के शेल्फ पर पड़ी, जिस पर कुछ पुरानी किताबें रखी थी। उसके बीच एक किताब बहुत अलग थी। वह किताब वही थी जिसको उसने पहले देखा था।
अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।